नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपना अपडेट है दोस्तों, वो सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, आप चाहे राजस्थान में किसी भी यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हो, चाहे आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी है, चाहे आप जेएनयू जोधपुर से हो, चाहे आप एमजीएसयू बीकानेर से हो, चाहे आप एमडीएसयू अजमेर से हो। कहने का मतलब है राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो, वहां से आप बीएससी कर रहे हो, तो बीएससी के लिए जो आई स्टडी ऑनलाइन ऐप पे जो सेमेस्टर फर्स्ट है, सेमेस्टर थर्ड है और सेमेस्टर फिफ्थ है, इनके सभी जो कोर्सेज हैं वो कंटिन्यू रूप से आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई स्टडी ऑनलाइन ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके आप अपने इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। इन कोर्सेज में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, क्या क्या लाभ आप इन कोर्सेज में उठा सकते हो, क्या चार्जेस इनके रहेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज, इस कोर्सेज के अंदर आपको, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या आप सीबीजेड के स्टूडेंट हो यानी कि केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपको सेपरेट कोर्सेज मिलते हैं। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम का कोर्स और इंग्लिश मीडियम वाले आप अपना इंग्लिश मीडियम का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मतलब आपको दोनों कोर्सेज सेपरेट मिलेंगे। ठीक है, जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हो आप वो मीडियम सेलेक्ट करके अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस कोर्स का जो चार्ज है वो मात्र 269 रहता है। 269 में आपको कंप्लीट पीसीएम का, एक सेमेस्टर का कंप्लीट पीसीएम का जो कोर्स है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, और पूरा आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसी यूनिवर्सिटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद में आपको इस कोर्सेज के अंदर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है उसकी जो रिवीजन क्लास है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही में इन्हीं सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम टाइम पर विद सॉल्यूशन, विद लेक्चर सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि आपको पीडीएफ डाल दी क्वेश्चन की कि ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनको विद लेक्चर सॉल्यूशन से, मतलब लेक्चर्स के माध्यम से उनका सॉल्यूशन करवाया जाता है। और अगर मतलब कोई स्टूडेंट अगर लास्ट टाइम पे भी तैयारी करना चाहता है तो ये जो क्वेश्चंस है वो उसके लिए रामबाण होते हैं, वो आराम से इन क्वेश्चंस को पढ़कर भी अपनी एग्जाम क्लियर कर सकता है। ठीक है, चैप्टर वाइज फॉर्मूले न्यूमेरिकल, जैसे फिजिक्स में क्या होता है कि न्यूमेरिकल चलते हैं, साथ में फॉर्मूले बेस होते हैं। तो जैसे ही चैप्टर्स खत्म होता है, जैसे भी कोई यूनिट चल रही है, उस यूनिट के अंदर आपको पता है एक एक दो दो तीन तीन चैप्टर्स होते हैं। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर खत्म होने के बाद में उस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर होता है, उस लेक्चर के अंदर आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूले, मतलब उस चैप्टर में जो जो फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले थे वो एक जगह आपको बताए जाते हैं कि इन फॉर्मूलों पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपको लास्ट में करवाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 269 में प्रोवाइड करवाई जाती है। मीन्स आप अगर किसी भी समय कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको संपूर्ण कोर्स की क्लासेज, साथ में एग्जाम टाइम पे आपको ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। ये कोर्स के साथ साथ में ही चलती रहती है। ठीक है, जो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूले हैं, और ये दो चीजें जो है वो आपको एग्जाम टाइम पे प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कि अभी आप, जैसे होता क्या है कि सेमेस्टर का जो टाइम है वो पता नहीं लगता। अब देखते ही देखते आपको पता चल रहा होगा कि हाँ, काफी समय ऑलमोस्ट निकल गया। एग्जाम इन सेमेस्टर की आप मानकर चलो जनवरी में प्रारंभ होना तय है। ठीक है, जनवरी का चाहे स्टार्टिंग मंथ मान लो, जनवरी का चाहे मिड मान लो। ठीक है, जनवरी मिड में आप देख लो 2 महीने बचते हैं आपके पास पूरे पूरे। ठीक है, एक नवंबर का, एक दिसंबर का। जनवरी में तो एंटर करते ही एग्जाम होती है। अब कल की बात लगती है कि सर हमने कल ही तो, थोड़े दिन पहले ही तो सेमेस्टर 2 दिया था, कुछ कह रहे हैं कि थोड़े दिन पहले ही सेमेस्टर 4 दिया था, इतनी जल्दी ही वापस आ गया। सेमेस्टर का यही रूल होता है, पता ही नहीं चलता कि कब आप एग्जाम देके फ्री हुए और कब निकल गया। ठीक है, तो अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रूप से करते रहें, इसमें गैप ना दे। अगर कोई आप अदर कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो तो वो और बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन डेली बेसिस पे आप एक एक दो दो तीन तीन घंटे आप अपनी इस तैयारी को भी दो, ताकि आपके कोई पेपर बैक ना रहे, सारे पेपर क्लियर हो जाए। कुछ यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम फॉर्म है वो भी प्रारंभ हो चुके हैं। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय है, उसके जो फर्स्ट सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म है, एग्जाम फॉर्म है, वो भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है,
उसके भी एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है। आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि जो फर्स्ट वाले तो पढ़ रहे हैं, इनका तो स्टार्टिंग है, लेकिन जो थर्ड और फिफ्थ वाले सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो अभी जाग जाओ। ठीक है, समय आपके पास बचा नहीं है ज्यादा, रह रह के सिर्फ 2 महीने का समय बचा है, उसके बाद में आपकी एग्जाम्स प्रारंभ हो जाएगी। जो ये मिडिल वाला जो सेशन जो सेमेस्टर आता है ना, जो दिसंबर वाला, ठीक है, इसके अंदर समय बहुत कम मिलता है, या कोई सा भी ले लो सेमेस्टर में, तो वैसे देखा जाए तो समय कम ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम अपने किसी और नए अपडेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।